हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर बेस्ड है, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक से है। आज के वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल को ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनमें डिफरेंस, आंसर में कोई डिफरेंस तो नहीं आता। साथ में ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये भी जान पाएंगे और साथ में एल्जेब्रिकल मेथड्स में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो दोनों तरीका भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, चलो रेडी। तो बच्चों ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, दोनों ही इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इनका जो डिग्री है वो 1 है और दो वेरिएबल है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि इसका सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। तो एल्जेब्रिकल मेथड से इसको चेक कर लें। a1/a2 निकालते हैं पहले। a1/a2 का वैल्यू क्या होगा? a1/a2 मतलब x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, नीचे में x का कोफिशिएंट 2 है, तो a1/a2 का वैल्यू आया 1/2। अब b1/b2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। b1/b2 मतलब y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है? ऊपर वाला 3, नीचे है -3। इसको कट कर ले हम तो -1 आता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं बच्चों कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, a1/a2 इक्वल नहीं हुआ b1/b2 के। तो इस कंडीशन में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा, x का कोई वैल्यू आएगा, y का कुछ वैल्यू आएगा। क्लियर है? तो इससे हमें ये पता चल गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर आके हम लोग एल्जेब्रिकल मेथड से भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड्स में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? तो पहले टेबल बनाना होगा। ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें पहले टेबल बनाना होगा। तो इस इक्वेशन से सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, पहला जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन से टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने से पहले भी क्या करेंगे हम लोग, एक वेरिएबल को इधर रख लेते हैं और बाकी सबको इधर लेके चल जाते हैं। ये हो जाएगा 6 - 3y। x इक्वल टू क्या हो गया? 6 - 3y। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे, जो हमारी मन वो ले लेंगे। मगर ध्यान रखना चाहिए कि इतना ज्यादा वैल्यू ना ले ले, इतना बड़ा कि हमारे ग्राफ कॉपी में ही ना बन पाए। हमारी इच्छा से दिया गया है तो हम अपनी इच्छा से क्या करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, ऐसे वैल्यू लेंगे जो आसानी से ग्राफ कॉपी में आ जाए। तो सपोज दैट हम लोग यहाँ पे y के वैल्यू क्या ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू सपोज दैट 0 ले लिए। तो x की वैल्यू क्या आएगा? 6 - 3 इंटू 0 यानी 6। x का वैल्यू कितना आ गया? 6। अब दो वैल्यू कम से कम निकालना होता है। अब नेक्स्ट बार हम लोग y के वैल्यू सपोज दैट 1 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 6 - 3 इंटू 1। y की जगह 1 रख दिया तो 6 में से 3 गया, 3 बच गया। तो अब हमारा टेबल तैयार हो गया पहला इक्वेशन के लिए। पहला इक्वेशन के लिए हमारा टेबल रेडी है। x एंड y यहाँ लिख दिया। y के वैल्यू हम लोग जब 0 लिए थे तो x का वैल्यू कितना निकला था? 6। फिर y के वैल्यू जब 1 लिए तो x का वैल्यू कितना निकला? 3। क्लियर है? अब हम लोग चाहे तो दूसरे का भी पहले टेबल बना लेते हैं, फिर ग्राफ पे चलेंगे। तो दूसरा क्या है, ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पे 2x - 3y = -12 है। तो इसमें भी x को एक साथ रख लेते हैं इस साइड और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चल रहे हैं। तो -12 उधर गया तो प्लस का 12 हो गया, -3y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3y बनेगा, और 2 जो मल्टीप्लाई में था x के साथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब y की कोई वैल्यू रखें और x की वैल्यू निकालें। तो y का वैल्यू सपोज दैट हम लोग 0 रख लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 12 + 3 इंटू 0 यानी 0/2 यानी 12/2 6 आ गया। अब y का वैल्यू सपोज दैट
कोई और वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग कितना ले ले इसको, अगर 1 लेंगे ना तो 1 लेंगे तो कटेगा नहीं, या -1 भी लेंगे तो कटेगा नहीं। तो हम लोग ऐसे वैल्यू ले लेते हैं जो कि कट जाए, डिवाइड हो जाए, ताकि ग्राफ में हमें पॉइंट लगाने में दिक्कत ना हो। तो हम y का वैल्यू सपोज दैट -2 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, 12 इंटू 3 इंटू -2/2, यानी 6/2 कट के कितना आ गया 3। तो इसका टेबल हमारा तैयार हो गया। इसका टेबल क्या हो गया बच्चों, यहां पे हम लोग टेबल लिख लेते हैं x एंड y का वैल्यू 0 लिया था, x का वैल्यू 6 आया था, और y का वैल्यू -2 लिया तो x का वैल्यू कितना आया 3। तो ये हमारा टेबल हो गया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले हमें x और y एक्सिस ड्रॉ करना होता है। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, नीचे में y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इधर x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं और o से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1। हम लोग पॉइंट कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो पॉइंट लगाने के लिए सपोज दैट हम लोग पहला देखो क्या है, x अगर 6 है तो y 0 है। तो x 6 कहां पे होगा, यहाँ पे। y 0 मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, इसी एक्सिस पे रहना है। तो पहला पॉइंट हमारा यहां लग गया। दूसरा पॉइंट कहां लगेगा, x 3 है तो y 1, x एक्सिस ये है ना, यहाँ पे ये 3 है और y 1, यानी y 1 की ऊंचाई तक जाएंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट लग गया। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग अगर मिला देते हैं तो हमारा ग्राफ तैयार हो गया पहला इक्वेशन का। ये पहला इक्वेशन का हमारा ग्राफ हो गया। अब दूसरा इक्वेशन का देखते हैं। x 6 है तो y 0 है, x 6 y 0, इसका भी पॉइंट यही होगा। पहला पॉइंट हमारा सेम मैच कर गया, यानी आंसर भी हमें मिल गया। यहाँ पे वो दोनों पॉइंट मर्ज करेगा, मिलेगा। अब अगला है x 3 तो y -2, x 3 है तो y -2 है, y -2 इधर है, तो यानी ये वाला पॉइंट हमारा दूसरा मिला। अब इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारे दूसरे इक्वेशन का ग्राफ मिल गया। तो ये दोनों लाइन कट कहाँ पे किया, इस पॉइंट पे कट किया ना, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये इस जगह पे वैल्यू क्या होगा, तो x पे 6 पे कट किया है, यानी x का वैल्यू 6 आ गया, और y चूंकि ये ऊपर गया है ना नीचे गया है, सिर्फ x एक्सिस पे ही है, तो y हमारा यहाँ पे 0 हो गया। तो आंसर क्या आया, x = 6, y = 0। तो ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस वैल्यू को आप याद रखना, हम यहाँ लिख लेते हैं x = 6 एंड y = 0। अब इसी इक्वेशन को हम लोग एल्जेब्रिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। उसमें भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो ही मेथड आपको पढ़ना है, तो वो करना भी सीखेंगे कैसे करते हैं, और आंसर भी मैच करेंगे कि क्या उसका भी आंसर x = 6 और y = 0 आता है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लो। फिर हम एलिमिनेशन मेथड से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिकल मेथड्स में दो तरीके सीखने हैं, एक एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं पहले एलिमिनेशन मेथड से, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो एलिमिनेशन मेथड्स में हमें करना क्या होता है, जैसे ये दो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से एक इक्वेशन को हमें कट करना है। कट कैसे होगा, तो कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे और प्लस या माइनस करके उनको कैंसिल कर देना होता है। हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए करते क्या है, नीचे वाला का जो कोफिशिएंट है उससे ऊपर वाले को गुना कर देते हैं और ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो नीचे 1 लिखे मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है कि अगर कोफिशिएंट आपको इक्वल करना है पहले तो उसके लिए नीचे वाले के कोफिशिएंट से ऊपर को मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाला जो x का कोफिशिएंट है उससे नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। कोफिशिएंट अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्लस माइनस करके उसको कैंसिल कर देंगे। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सब में मल्टीप्लाई होगा 2 से, सिर्फ x में ही नहीं होगा, सब में होगा, क्योंकि पूरा इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y - 12 = 0, और इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये सेम वैल्यू रह जाएगा। तो ये हो गया 2x - 3y - 12 = 0। अब हम सिंपल सा अगर माइनस कर दे तो x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने में नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है सबका, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो अब ये तो
कट गया, 6y में से 3y गया, सॉरी दोनों प्लस प्लस हो गया ना, तो ऐड हो गया 9y, और ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया, 9y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0/9 यानी 0। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी y का वैल्यू 0 आया, और हम लोग ग्राफिकल मेथड से बनाए थे ना, वहां भी y का वैल्यू 0 ही आया था। ठीक है, इसलिए आंसर नोट करके रखा है। तो हमारा इस मेथड से भी सेम आंसर आया, अभी तो y का आया है। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे 1 में करना है या तो 1 में करे, 2 में करना है तो 2 कर ले। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सपोज दैट 1 में हम पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, x प्लस 3y था, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू भी हमारा कितना आया, x का वैल्यू 6 आ गया, और y का वैल्यू कितना आया, 0। और यही वैल्यू हमारा था जब हम ग्राफिकल मेथड से निकाले थे, तो उस समय भी यही आंसर आया था। हम लोग इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये काम ये मैं इसलिए मिटा नहीं रहा क्योंकि ये काम तो आपको सबसे पहले करना ही है। आपको तो चेक तो करना है कि सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं। अगर नहीं सॉल्यूशन होगा तो हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले आपको ये चेक करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन पे जाना है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या है, पहला इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं और उसको फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -6 इधर आकर +6 बन जाएगा, और 3y इधर आकर -3y बन जाएगा। तो ये हमारा x की वैल्यू निकल गया, वो y के टर्म में निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू आगे निकलेगा। तो अब हम जहां भी x होगा वहां पे x नहीं लिखेंगे, 6 - 3y लिखेंगे। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम पुट कर दें तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स था, तो x की जगह पर 6 - 3y लिख देंगे। -3y पहले से क्वेश्चन में था, -12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ अब एक ही वेरिएबल बचा है, वो है y, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये 12 - 6y - 3y -12 इक्वल टू 0। यहाँ पे +-12 कट गया, ये हो गया -9y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या होगा, 0/-9। 0 को -9 से डिवाइड करेंगे, इसके वैल्यू भी आ गया 0। और आप देख सकते हैं कि हमारा पहले भी जो सॉल्व किए थे उसमें भी y का वैल्यू 0 ही आया था। तो ये हमारा मेथड ये भी सही है। अब इसको हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सपोज दैट इसी में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, 6 - 3y निकला था ना, तो 6 - 3 इंटू y का वैल्यू 0 है, यानी 6 - 0 यानी x की वैल्यू आ गया 6। तो इस कंडीशन में भी हम क्या देखते हैं कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 आया। तो बच्चों आप किसी भी मेथड से बनाएं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स या ग्राफिकल मेथड्स, आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस एग्जाम्पल को तीनों मेथड से बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही हो गया कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि किसी भी मेथड से बनाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो आपकी इच्छा है कि किस मेथड से बनाए। अगर मेंशन है एग्जाम में कि आपको इसी मेथड से बनाना है, तब तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा उसी मेथड से जैसा कि मेंशन किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई समस्या रहा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।